इसको लेकर कांग्रेसी कमेंट्स कर रहे हैं कि बारात तो पूरी तैयार है मगर दूल्हे का पता नहीं। तो ये दूल्हा पुराने रहेंगे कि नए दूल्हे आएंगे, क्या है पूरा? वहां तो मुझे लग रहा है कि जो राहुल गांधी की बारात है उसके लिए बैंक में लोन लेने की स्थिति है कि बैंक के बाहर खड़े होकर कर्जा लेने की स्थिति है। निश्चित रूप से सबकी इच्छा है, प्रबल इच्छा है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, एक बार फिर से मोदी जी की सरकार इस देश में बड़े अंतर के साथ में हम यहाँ पर सरकार बनाए। देश का हर एक व्यक्ति और विशेष रूप से कांग्रेस ही चिंतित रहते हैं कि वो प्रदेश में आकर क्या कारनामा कर जाए कि फिर कांग्रेस अफसोस करते रहे कि आखिर राहुल गांधी यहाँ पर क्यों आए। भारतीय जनता पार्टी में लोकसभा चुनाव की तैयारी युद्ध स्तर पर जुट चुकी है। बैठकों का दौर लगातार चल रहा है और आज उसी सिलसिले में प्रदेश प्रभारी ओम माथुर और सह प्रभारी नितिन नवीन यहां पर पहुंचे और आप देख रहे हैं कि कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में एक गहमा गहमी का माहौल, और इसमें वो लोग भी हैं जो लोकसभा चुनाव की टिकट चाहते हैं या लोकसभा चुनाव में कोई जिम्मेदारी चाहते हैं। ये तमाम लोग हैं और ये ऐसी भीड़ लगातार यहाँ पर नजर आ रही है क्योंकि लोकसभा चुनाव का समय है और प्रत्याशी कौन होगा, जीतने वाला प्रत्याशी कौन होगा, इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा चल रही है। आज ओम माथुर और नितिन नवीन अभी जहां हम खड़े हैं वहां पर ऊपर में सभी पर्यवेक्षकों से लोकसभा के चुनाव के लिए जो पर्यवेक्षक बनाए थे उन पर्यवेक्षकों की बैठक ले रहे हैं और निश्चित रूप से 1-to-1 चर्चा कर रहे हैं। और इस बैठक में निश्चित रूप से लोकसभा में क्या स्थिति, जिस लोकसभा की जिम्मेदारी दी गई है वहां क्या स्थिति है, कौन सा प्रत्याशी जीतने योग्य हो सकता है, क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं, उन तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ पर चर्चा चल रही है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव जी यहाँ मौजूद हैं। पर्यवेक्षक आ रहे हैं, पर्यवेक्षकों से 1-to-1 यहाँ पर चर्चा चल रही है। कल भी प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक होगी, लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। युद्ध स्तर पर आप लोग जुट गए हैं, क्या हो रहा है? योग्य प्रत्याशी ढूंढ रहे हैं, मुद्दा ढूंढ रहे हैं कि लोकसभा की स्थिति किस प्रकार चर्चा हो रही है? देखिए, आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बहुत कम समय बचा है और जैसा कि जाना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी बहुत पहले से ही प्रारंभ कर देती है और हमने इसी दृष्टिकोण से सभी लोकसभा क्षेत्रों में जो हमारी क्लस्टर बन के लोकसभा के हमारे प्रभारी बन गए हैं, लोकसभा की हमारी टीमें संयोजक बन गए हैं। उसके पश्चात लोकसभा क्षेत्र में जो हमारे पर्यवेक्षक जो कार्यकर्ताओं से, आम लोगों से बातचीत करके अपनी रिपोर्ट लाते हैं और आज हमारे प्रभारी पर्यवेक्षकों से रिपोर्ट ले रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं कि किस तरह की बातचीत, किस तरह के नाम सामने आ रहे हैं। तो मुझे लगता है ये एक तैयारी है। आने वाले महीने भर के बाद ये उम्मीद है कि आचार संहिता लगेगी, चुनाव बहुत सामने है और देश के अंदर में जैसा माहौल है निश्चित रूप से सबकी इच्छा है, प्रबल इच्छा है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, एक बार फिर से मोदी जी की सरकार इस देश में बड़े अंतर के साथ में हम यहाँ पर सरकार बनाए, इसी आशा के साथ। आप लोग लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। निश्चित रूप से पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हो गई है, क्लस्टर बना दिए गए हैं, संयोजक सह संयोजक बना दिए गए हैं, कमेटियां बना दी गई है, यहाँ तक कि लोकसभा में केंद्रीय चुनाव कार्यालय भी खोल दिया गया है। इसको लेकर कांग्रेसी कमेंट्स कर रहे हैं कि बारात तो पूरी तैयार है मगर दूल्हे का पता नहीं। तो ये दूल्हा पुराने रहेंगे कि नए दूल्हे आएंगे, क्या है पूरा चल रहा है? देखिए, यहाँ तो केवल दूल्हे का इंतजार हो रहा है, पूरी बारात सजी हुई है। वहाँ तो मुझे लग रहा है कि जो राहुल गांधी की बारात है उसके लिए बैंक में लोन लेने की स्थिति है कि बैंक के बाहर खड़े होकर कर्जा लेने की स्थिति है। तो मुझे लगता है बेहतर है, दूल्हा भी आ जाएगा, बारात सजेगी और बहुत धूमधाम के साथ में हम सरकार बनाएंगे। लेकिन इनको कोई बैंक कर्जा शादी के लिए, दूल्हे के लिए देगा कि नहीं, ये चिंता का विषय है। राहुल गांधी कल उड़ीसा से छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, रायगढ़ पहुंचेंगे, यहाँ सचिन पायलट भी आए हैं, वो भी गए हैं और उनका कहना है कि कांग्रेस जो है, मोदी जो है, कांग्रेस और राहुल गांधी से चिंतित रहते हैं और माहौल बदल रहा है, किसानों से बातचीत कर रहे हैं, एक क्रांति सी आ रही है राहुल गांधी की इस यात्रा को लेकर, क्या कहना है? वास्तव में राहुल गांधी से सब लोग चिंतित रहते हैं, केवल मोदी जी नहीं बल्कि देश का हर एक व्यक्ति और विशेष रूप से कांग्रेस ही चिंतित रहते हैं कि वो प्रदेश में आकर क्या कारनामा कर जाए कि फिर कांग्रेस अफसोस करते रहे कि आखिर राहुल गांधी यहाँ पर क्यों आए। मुझे लगता है 5 दिन की जो न्याय यात्रा है, न्याय नाम तो न्याय यात्रा है, जो कांग्रेस से चिल्ला रहे हैं विधानसभा के बाद उनको न्याय नहीं मिला, पहले उनके साथ में न्याय होना चाहिए। मुझे लगता है पहले उनके साथ में न्याय हो, उसके बाद न्याय यात्रा की बात करें। और मैं तो ये कहता हूं कि राहुल गांधी जी 5 दिन के लिए छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं, हास्य प्रसंग होगा, मनोरंजन होगा प्रदेश के लोगों का, ये तय है। चलिए, ये थे संजय श्रीवास्तव जी और इनका कहना है कि राहुल गांधी यहाँ पर आ रहे हैं और निश्चित रूप से कुछ हास्य प्रसंग हो सकता है, कुछ हास्यास्पद बात हो सकती है और कुल मिलाकर उनका कहना है कि राहुल गांधी की ये जो न्याय यात्रा है वो न्याय यात्रा का कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कांग्रेस के लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट चुकी है और जो पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए थे उन पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट यहाँ पर ली जा रही है और उन्होंने ये भी बातचीत के दौरान कहा कि बहुत जल्द ही लोकसभा के प्रत्याशियों की घोषणा भी हो जाएगी। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव हमको देना ना भूलें और मुझे और मेरे कैमरामैन लखन शर्मा को दे इजाज़त। नमस्कार।